बुद्धिमान लड़की की 3 बातें गांठ में बांध लेना। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती बहुत ही बुद्धिमान थी और वह ब्राह्मण बहुत ही सीधा व सज्जन स्वभाव का था। वो बेचारा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह ठीक से अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता था। दर्शक बंधुओं, कहते हैं संसार में ये 6 कष्ट बहुत ही दुखदायी होते हैं। पहला, पत्नी का वियोग। दूसरा, अपनों के द्वारा अपमान। तीसरा, बचे हुए कर्ज का ना चुका पाना। चौथा, दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा, दुष्ट पुरुषों का संग करना। और छठा, दरिद्रता। इन 6 कष्टों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पिता को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन बेटी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, विद्वानों ने कहा है कि उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रहती, भजन करने पर पाप नहीं लगता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जागते मनुष्य को भय नहीं सताता। तुम राजा के पास चली जाओ और राजा से कहना कि वो अपने यहाँ आपको नौकरी पर रख लें। जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा वो हम सुलझा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वेतन के रूप में हमें 100 रुपए रोज चाहिए। तभी ब्राह्मण कहने लगा, हे बेटी, मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊंगा, लेकिन तुम भेजती हो तो चला जाता हूँ। बेटी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा जैसा बेटी ने समझा के भेजा था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और प्रत्येक दिन वेतन के 100 रुपए भी मांग लिए। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप जानते हो 100 रुपए वेतन हमारे यहाँ दीवान को भी नहीं मिलता और तुम हमसे 100 रुपए रोज पाना चाहते हो। तभी ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं 100 रुपए से कम नहीं लूंगा। उधर दीवान ने पंडित को देखा कि उसका रंग गोरा है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने हुआ है, सिर पर ऊट पटांग ढंग से पगड़ी बंधी हुई है। उसकी यह दशा बता रही थी कि वह ब्राह्मण कितना गरीब है। फिर भी दीवान को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, हे महाराज, इसे आप 100 रुपए में रख लीजिए। ये ब्राह्मण है तो दरिद्र, लेकिन जब 100 रुपए से कम नहीं मांग रहा है तो इसमें जरूर कुछ खास बात होगी। तभी राजा बोला, दीवान जी, यदि मैं इसे 100 रुपए रोज पर रख लूं, तो क्या औरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी तक इतना रुपया नहीं पाते हैं। दीवान ने फिर कहा, जब ब्राह्मण प्रत्येक दिन 100 रुपए पाने की बात कर रहा है तो इसमें जरूर ही कुछ न कुछ खास बात अवश्य होगी। इसकी दशा देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। दीवान के अत्यधिक आग्रह करने पर राजा ने पंडित को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और शाम को राजा ने गरीब ब्राह्मण को 100 रुपए दिए। 100 रुपए लेकर वह गरीब ब्राह्मण अपने घर आया और वे रुपए उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी के आगे रख दिए। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह कहने लगी, हे स्वामी, इतने पैसे कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। ये पैसे मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। मैं बेटी सरस्वती के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 रुपए वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। दीवान की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने मुझे रख तो लिया है, लेकिन यदि कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तभी उसकी बेटी ने हंसते हुए कहा, हे पिताजी, आप घबराइए नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 रुपए मिलने लगे। वह ब्राह्मण रोज वे पैसे अपनी बेटी को लाकर दे देता। बेटी सरस्वती ने पहले तो उन पैसों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और फिर उसके बाद उन पैसों को परोपकार के कार्य में लगाने लगी। वो उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराती और इसी तरह धीरे धीरे
उसने एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो कि पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते, अक्सर बहुत से होनहार बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उड़ने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते और इसीलिए योग्य होने पर भी वो लाचार होकर रह जाते हैं। सरस्वती उन पैसों से प्रत्येक भूखे और लाचार की सेवा करती थी और उधर ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उनसे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण ये मूर्ख पंडित रोज 100 रुपए ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 रुपए वाला काम नहीं करवाया। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, हे महाराज, यदि आप हमारी 2 बातों का सही सही उत्तर दे दें तो हमारे महाराज आपको अपना आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वे आप पर आक्रमण कर देंगे। दर्शक बंधुओं, उस दूत की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि यदि दूसरे राज्य के राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में रक्तपात होगा और सोच समझकर राजा ने दूत से कहा कि आप अपने राजा के दोनों प्रश्न हमारे सामने रखिए। दर्शक बंधुओं, इतना कहते ही उस दूत ने एक पालकी मंगवाई और उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वे तीनों ही मूर्तियां संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थीं। तीनों ही देखने में हूबहू एक ही जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, हे महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न यह है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी हैरत में पड़ गए कि तीनों मूर्तियां तो देखने में एक ही जैसी हैं, फिर इनमें श्रेष्ठता कैसे सिद्ध हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं कर सके और अचानक से दीवान को याद आया कि हमने 100 रुपए वेतन पाने वाले एक पंडित को किस लिए रखा है। उसने तुरंत ही उस पंडित को बुलवाया और उससे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारे भोले भाले पंडित जी भी उन मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे स्पष्ट किया जाए, और यदि मैं नहीं बता पाया तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार के जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर तक मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब पंडित जी ने कहा, हे महाराज, इन मूर्तियों को आप एकांत कक्ष में रखवा दीजिए और तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इनका अंतर आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर पंडित जी अपने घर चले गए। राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। पंडित जी सीधे अपने घर गए और पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। बेटी ने कहा, पिताजी, जब तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं, तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना और वो तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना। मैं आपको उनका अंतर अवश्य समझा दूंगी। अब तो पंडित जी उन मूर्तियों के पास आए और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगे। एक मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया और दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से निकल गया, और जब तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह बाहर ही नहीं निकला। तब ब्राह्मण ने पूरी बात अपनी बेटी को आकर बताई। तब बेटी ने समझाया, पिताजी, जिस मूर्ति के कानों के छेद आर पार हैं, उसका अर्थ है कि वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति उसे कान में सुनकर पेट में छुपा कर रखती है। और यही मूर्ति उन तीनों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सबकी सुनकर अपने अंदर रखता है और उसे किसी से कहता नहीं, समय आने पर उसको प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। बेटी ने जैसा बताया, पंडित जी ने वैसा ही राजा को बता दिया। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। पंडित जी के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। तभी दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। पंडित जी प्रश्न सुनकर फिर से भागकर अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने बताया कि पिताजी, इसका उत्तर एक तो आप हैं और एक है वैद्य। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर
श्राद्ध कर्म तक के कार्य कराकर पंडित ही अपनी दक्षिणा लेकर जीविका चलाता है और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमारों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। पंडित जी ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में पंडित जी की वाह वाह होने लगी। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पंडित जी की इज्जत बढ़ गई। एक दिन अचानक राजा ने सोचा कि प्रश्न सुनकर पंडित जी अपने घर क्यों जाते थे, जरूर कुछ तो कारण होगा। तभी राजा के पूछने पर पंडित जी ने बताया कि उनकी बेटी बहुत बुद्धिमान है, उसके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उसी ने ही इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। यह सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। तभी राजा ने सरस्वती को अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा, हे बेटी, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैंने ये ज्ञान अपने पिता से पाया है। मेरे पिताजी बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है और उन्होंने बेटों की तरह मुझे भी सभी शास्त्र पढ़ाए हैं। उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह न करके मुझे वेदों व शास्त्रों का ज्ञान कराया है और ये उन्हीं की कृपा का फल है। हे महाराज, मेरे पिता सीधे साधे हैं। उनमें सिर्फ आत्मविश्वास की कमी थी। वे जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगते रहे। इन्होंने इस बार मेरी सलाह मानी और ये सफल हो गए। तभी राजा कहने लगा, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक पिता का मान बढ़ाया है और साथ ही साथ एक राज्य का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तभी सरस्वती बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं कि जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की प्रथम गुरु होती है। यदि वह शिक्षित है तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी और उज्जवल भविष्य वाली सुयोग्य बन जाएगी। सरस्वती के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और सरस्वती को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी कि वो ही बेटियों को शिक्षा के लिए जागरूक करे। कहते हैं कि जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी सुगंध के बिना व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य भी चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, यौवन से भरपूर हो, बलवान हो और ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना, नीति ज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। उसकी कोई शोभा नहीं होती। दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।